नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम पीसीएस 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट कृषि और खनिज से रिलेटेड डाटा है 2024 वाला, उसको देखेंगे। इसमें लेटेस्ट डाटा दिया गया है। ये पीडीएफ जो है ये पीसीएस मंत्रा की है, तो हम इसी को आज देखेंगे। तो इसमें जो पहला डाटा दिया गया है, इसमें क्या है कि जो कृषिगत उत्पादन है भारत में, उनका आंकड़ा दिया गया है। तो स्रोत क्या है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 वाली जो आई है, उसके अंतिम आंकड़ों के आधार पर। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में अगर हम देखें भारत में, यूपी पहले पर है, एमपी दूसरे पर है, पंजाब तीसरे पर है, और सर्वाधिक उत्पादकता वाला इधर दिया नहीं है। ये वाला तो खैर ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए हम इसको अनर्गल डाटा नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। फिर चावल है तो तेलंगाना पहले पर, इस बार तेलंगाना पहले पे आ गया है। पिछली बार पश्चिम बंगाल था, तो इस बार पर तेलंगाना है। ये इंपॉर्टेंट डाटा पूछा जा सकता है। दूसरे पे यूपी है और तीसरे पे पश्चिम बंगाल। उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? तो पंजाब में है। गेहूं में यूपी पहले पर था, अभी भी है। एमपी है दूसरे पर, पंजाब तीसरे पर है। सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब की है। मोटे अनाज में देखें तो राजस्थान पहले पर है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल की है। दालों में देखें तो मध्य प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र है, राजस्थान तीसरे पर है। मध्य प्रदेश की उत्पादकता जो है दालों में सर्वाधिक है। मक्का में देखें तो कर्नाटक पहले पर है, फिर बिहार है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश की है। ज्वार में देखें तो महाराष्ट्र पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर है। सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश की है। बाजरा में राजस्थान पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, हरियाणा तीसरे पर है। उत्पादकता सर्वाधिक एमपी की है। चना में एमपी पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे पर है। उत्पादकता सर्वाधिक एमपी की है। अरहर या तूर वाला जो है, उसमें देखें तो कर्नाटक पहले पर है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, यूपी तीसरे पर है। तो अरहर वाले में उत्पादकता सबसे ज़्यादा एमपी की है। कुल तिलहन में देखें तो राजस्थान पहले पर है, एमपी दूसरे पर है, गुजरात तीसरे पर है। उत्पादकता सर्वाधिक तमिलनाडु की है। सरसों रेपसीड वाले में तो राजस्थान पहले पर है, उसके बाद यूपी है, यूपी के बाद फिर मध्य प्रदेश तीसरे पर है। उत्पादकता जो है सर्वाधिक हरियाणा की है। सोयाबीन में एमपी पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और राजस्थान तीसरे पर है। सोयाबीन स्टेट कहा भी जाता है इसको। और उत्पादकता अगर देखें तो तेलंगाना की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मूंगफली में क्या है तो गुजरात पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। इसमें सर्वाधिक उत्पादकता किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो मूंगफली वाला डाटा पूछा जाता है। सूरजमुखी में कर्नाटक पहले पर है, हरियाणा दूसरे पर है और उड़ीसा तीसरे पर है। हरियाणा की जो उत्पादकता है वो सर्वाधिक है। उसके बाद में जो जूट और मेस्ता है, इसमें पश्चिम बंगाल पहले पर है, बिहार दूसरे पर है और असम तीसरे पर। उत्पादकता बिहार की सबसे ज़्यादा है। कपास में देखें तो गुजरात पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, तेलंगाना तीसरे पर है। पंजाब की उत्पादकता सर्वाधिक है कपास में। गन्ना में यूपी पहले पर है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी और महाराष्ट्र आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अभी जो डाटा है वो यूपी ही पहले पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक है। तमिलनाडु की जो उत्पादकता है गन्ना में सर्वाधिक है। तंबाकू उत्पादन में गुजरात पहले पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था तो यही था पहले पे। अभी गुजरात पहले पर है, कर्नाटक दूसरे पर और आंध्र प्रदेश तीसरे पर है। जो यूपी में उत्पादकता सबसे ज़्यादा तंबाकू की, बट होता प्रोडक्शन उतना नहीं है। मसूर क्या है तो मध्य प्रदेश पहले पर है, यूपी दूसरे पर है, पश्चिम बंगाल तीसरे पर है। राजस्थान की जो है उत्पादकता सर्वाधिक है। बागानी फसल में देखें तो इसका जो डाटा है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जो 2022-23 के अंतिम आंकड़े हैं, 7 मार्च 2024 तक का डाटा है इसमें, यही भी लेटेस्ट है। तो कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और यूपी जो है तीसरे पर है। कुल फूल उत्पादन में तो तमिलनाडु पहले पर है, कर्नाटक दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र ही पहले पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, उड़ीसा तीसरे पर है। नारियल उत्पादन में कर्नाटक पहले पर है, केरल दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर है। बादाम उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर है और महाराष्ट्र तीसरे पर है। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर है और उत्तराखंड तीसरे पर है। केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और तमिलनाडु तीसरे पर है। नींबू उत्पादन में देखें तो आंध्र प्रदेश पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर और महाराष्ट्र तीसरे पर है। फिर संतरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर, पंजाब दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर है। मौसम्बी उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश पहले पर है, तेलंगाना दूसरे पर और महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर है। फिर अंगूर उत्पादन में तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है। अमरूद उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश पहले पर है, मध्य प्रदेश है दूसरे पर, फिर आंध्र प्रदेश है। आम में भी कौन, अब की ये डाटा चेंज हो गया है, आंध्र प्रदेश पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है और बिहार तीसरे पर है। तो आम उत्पादन में पहले पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर बिहार है। पपीता में गुजरात पहले पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, महाराष्ट्र तीसरे पर है। अनानास जो है इसमें पश्चिम बंगाल पहले पर है, असम दूसरे पर है और त्रिपुरा जो है तीसरे पर है। अनार उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पर है, गुजरात दूसरे पर है और कर्नाटक तीसरे पर है। खरबूज उत्पादन में यूपी पहले पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है। उसके बाद तरबूज
तरबूज उत्पादन में 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर यूपी पहले पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है। स्ट्रॉबेरी में हरियाणा पहले पर है, मिजोरम दूसरे पर, मेघालय तीसरे पर है। लीची उत्पादन में बिहार ही आगे रहता है, तो बिहार पहले पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है, झारखंड तीसरे पर है। वॉलनट जो अखरोट है उसमें जम्मू कश्मीर पहले पर, उत्तराखंड दूसरे पर और हिमाचल प्रदेश तीसरे पर है। सुपारी उत्पादन में कर्नाटक पहले पर है, केरल दूसरे पर है और असम तीसरे पर है। आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर और तमिलनाडु तीसरे पर है। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर का सर्वाधिकार है। उसके बाद लौंग उत्पादन में देखें तो तमिलनाडु पहले पर, कर्नाटक दूसरे पर, केरल तीसरे पर है। कीवी उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश का एकाधिकार है। धनिया बीज उत्पादन में तो मध्य प्रदेश पहले पर है, गुजरात दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पर। चीकू जो है उसमें कर्नाटक है एकाधिकार। इलायची जो है छोटी इलायची में देखें तो केरल पहले पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर है। बड़ी इलायची में पहले पर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है। जीरा उत्पादन में राजस्थान पहले पर है, गुजरात दूसरे पर है, पश्चिम बंगाल तीसरे पर है। सौंफ उत्पादन में सौंफ जो है उसमें गुजरात पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर और मध्य प्रदेश तीसरे पर है। मेथी उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है, गुजरात जो है तीसरे पर है। अजवाइन उत्पादन में कौन, गुजरात पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर और राजस्थान जो है तीसरे पर है। उसके बाद में अगला है चाय, तो असम सबसे नंबर 1 पर है, फिर पश्चिम बंगाल है चाय उत्पादन में। कॉफी में कर्नाटक पहले पर है और केरल दूसरे पर है। उसके बाद सब्जियों मसाले के उत्पादन में तो इसमें भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जो आंकड़े हैं उन्हीं का उपयोग किया गया है। ये भी 7 मार्च 2024 तक का है इंपॉर्टेंट डाटा। तो इसमें कुल सब्जियों में उत्तर प्रदेश पहले पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है और मध्य प्रदेश तीसरे पर है। मसाले जो कुल मसालों में एमपी पहले पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, गुजरात तीसरे पर है। शहद उत्पादन में भी यूपी पहले पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर, पंजाब तीसरे पर है। आलू उत्पादन में यूपी पहले पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर और बिहार जो है तीसरे पर है। हरी मटर में यूपी पहले पर है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। फूल गोभी में पश्चिम बंगाल पहले पर है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद में बिहार है। अगला देखें डाटा तो पत्ता जो गोभी है इसमें पश्चिम बंगाल पहले पर है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर मध्य प्रदेश है। भिंडी में गुजरात पहले पर है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। बैंगन में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है। शकरकंद में उड़ीसा उत्तर प्रदेश दूसरे पर है। तो जिसमें जिसमें यूपी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी कुछ अलग जो है जो हर साल कोई किसी न किसी तरीके से पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद शकरकंद में उड़ीसा जो है पहले पर है और यूपी दूसरे पर, पश्चिम बंगाल जो है तीसरे पर है। जो मीठी आलू होता है इसमें उड़ीसा पहले पर है, केरल दूसरे पर है और यूपी जो है तीसरे पर है। प्याज में महाराष्ट्र पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर है। टमाटर उत्पादन में तो एमपी पहले पर है, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक है। सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश ही पहले पर है, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। धनिया उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश पहले पर है, उसके बाद जो गुजरात है, राजस्थान। धनिया जो बीज था उसमें भी एमपी पहले पर है था और इस ऐसे भी धनिया उत्पादन में एमपी ही पहले पर है। लहसुन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अदरक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। हल्दी में महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। फिर काली मिर्च में कर्नाटक, केरल और असम का स्थान है। हरी मिर्च में मध्य प्रदेश आगे है, कर्नाटक और फिर बिहार। शिमला मिर्च में पश्चिम बंगाल आगे है सबसे ज़्यादा, फिर हरियाणा और झारखंड। हरी मिर्च में देखो मध्य प्रदेश आगे है, जो सूखी मिर्च है उसमें आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होती है। तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन संबंधी आंकड़े नवंबर 2023 तक है। तो अंडा उत्पादन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, फिर तीसरे पर तेलंगाना में। ऊन उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात थे 3 से अग्रणी राज्य। फिर मांस उत्पादन में यूपी पहले पर है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र में है। दूध उत्पादन में यूपी पहले पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। कुछ समय के लिए दूध उत्पादन में एमपी पहले पर हुआ था, बट अभी जो है ये यूपी ही है। फिर मत्स्य या मछली उत्पादन में तो गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मत्स्य मछली जो मतलब 2 तरीके के हैं। इनलैंड वाले में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी तीसरे पर है और जो मरीन वाला है उसमें गुजरात पहले पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर है। टोटल मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश ही पहले पर है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद कर्नाटक है। रेशम उत्पादन संबंधी जो आंकड़े हैं वो 2023 के आधार पर हैं। तो इसमें शहतूत जो मलबरी रेशम है, शहतूत या मलबरी भी कहा जाता है, इसमें कर्नाटक पहले पर है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु है। टसर रेशम में झारखंड पहले पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पर है और उड़ीसा जो है तीसरे पर है। इरी और मूंगा जो दोनों रेशम है उसमें असम पहले पर है, उसके बाद में इरी में मेघालय दूसरे पर है, नागालैंड तीसरे पर है। और इधर देखें तो मेघ इसमें भी इरी और जो मूंगा रेशम दोनों में असम पहले पर है, दूसरे पर मेघालय है और इनमें तीसरे नंबर जो वाला है जो इरी में नागालैंड है और मूंगा में अरुणाचल प्रदेश है। जो रेशम है समग्र उत्पादन में कर्नाटक पहले पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है और असम तीसरे पर है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आए तो आए, बाकी वैसे भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है कि जो शहतूत रेशम कहाँ कर्नाटक में उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा, टसर रेशम जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा, इरी और मूंगा जो है उसमें असम का योगदान है। फिर लाख जो है झारखंड में उत्पादित होता है, लाख पेड़ से पाई जाती है,
कृषिगत वैश्विक जो उत्पादन है उसमें दिया गया है कि भारत और अन्य देशों की क्या स्थिति है। तो इसमें जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है जो जनवरी 2023 की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। वहीं के आधार पर इसको जारी किया जाता है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ? तो चीन, भारत, बांग्लादेश। तो चावल में पहले नंबर पर चीन शीर्ष उत्पादक देश दिए गए। चीन जो है पहले पर है, भारत दूसरे पर है, बांग्लादेश तीसरे पर है। गेहूं उत्पादन में चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर है और रूस तीसरे पर है। मक्का में अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर है और ब्राज़ील तीसरे पर है। जौ में रूस पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है और फ्रांस तीसरे पर है। ज्वार उत्पादन में अमेरिका पहले पर है, नाइजीरिया दूसरे पर है, भारत तीसरे पर है। दलहन उत्पादन यानी कि कुल दलहनों में भारत में दलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम आयात भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारा खपत ज़्यादा है। इस वजह से भारत पहले पर है, पोलैंड दूसरे पर है और फ्रांस जो है तीसरे पर है। मसूर दाल में भारत पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है, कनाडा तीसरे पर है। सोयाबीन में ब्राज़ील पहले पर है, अमेरिका दूसरे पर है और अर्जेंटीना तीसरे पर है। सूरजमुखी में यूक्रेन पहले पर है, रूस दूसरे पर, अर्जेंटीना तीसरे पर है। फिर कपास जो सीड्स आता है उसमें भारत पहले पर है, चीन दूसरे पर, ब्राज़ील तीसरे पर है। जूट उत्पादन में भारत पहले पर है, बांग्लादेश दूसरे पर है, उज्बेकिस्तान जो है तीसरे पर है। फिर चाय उत्पादन में चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर और केन्या तीसरे पर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉफ़ी उत्पादन जो है, ये जो ग्रीन कॉफ़ी है उसमें ब्राज़ील पहले पर है, वियतनाम दूसरे पर और इंडोनेशिया तीसरे पर है। ये भी पूछा जाता है। कोकोआ बीन्स में कोटे डी आइवरी जो है घाना और इंडोनेशिया। फिर गन्ना में ब्राज़ील उत्पादन में पहले पर है, दूसरे पर भारत। ये काफ़ी टाइम से यही है। फिर तंबाकू में चीन पहले पर है, दूसरे पर भारत है। ये भी डाटा वही है। प्राकृतिक रबर जो है थाईलैंड में, ये पूछा जाता है कि थाईलैंड में पहले पर है, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर वियतनाम है। नारियल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, तीसरे पर भारत है। मसाले में कुल मसाला उत्पादन में भारत पहले पर है, दूसरे पर इथोपिया है, तीसरे पर बांग्लादेश है। रेपसीड में क्या है? तो चीन पहले पर है, कनाडा दूसरे पर है, भारत तीसरे पर है। सरसों उत्पादन में तो नेपाल पहले पर है, रूस दूसरे पर है, कनाडा तीसरे पर है। मूंगफली में चीन पहले पर है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर नाइजीरिया है। काजू उत्पादन में कोटे डी आइवरी है, फिर दूसरे पर भारत है और तीसरे पर वियतनाम है। बादाम में अमेरिका पहले पर है, स्पेन दूसरे पर और ईरान तीसरे पर है। अखरोट में चीन पहले पर है, अमेरिका दूसरे पर, चिली तीसरे पर है। कुल फल उत्पादन में चीन पहले पर है, भारत जो है दूसरे पर है और ब्राज़ील जो है तीसरे पर है। और सब्जी जो कुल सब्जी उत्पादन में देखें तो पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है। और आम उत्पादन में भारत पहले पर है, चीन दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे पर है। केला उत्पादन जो है भारत पहले पर, चीन दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे पर है। अमरूद उत्पादन में भारत पहले पर है, चीन दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे पर है। पपीता उत्पादन में भारत पहले पर है, ब्राज़ील दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे पर है। अनार उत्पादन में उज्बेकिस्तान पहले पर है, स्पेन दूसरे पर है, रोमानिया जो है ये तीसरे नंबर पर है। अनानास उत्पादन में उज्बेकिस्तान पहले पर है, उसके बाद स्पेन है। अनानास में कोस्टारिका पहले पर है, इंडोनेशिया दूसरे पर है और फिलीपींस तीसरे पर है। नींबू उत्पादन में क्या? तो भारत पहले पर है, मेक्सिको दूसरे पर है, चीन तीसरे पर है। आलू उत्पादन में चीन, भारत, अमेरिका का स्थान है, तो भारत दूसरे नंबर पर है। आलू में पहले आलू उत्पादन में भारत पहले पे था, लेकिन अभी क्या है? दूसरे नंबर पर। टमाटर में चीन पहले पर, भारत दूसरे पर है, तुर्की तीसरे पर है। जो सूखी प्याज है इसमें भारत पहले नंबर पर है, फिर चीन है, फिर मिस्र है। मटर हरी वाली उसमें चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर, तीसरे पाकिस्तान है। पत्ता गोभी में अमेरिका पहले पर है, भारत दूसरे पर है, दक्षिण कोरिया तीसरे पर है। फूल गोभी में चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर है, अमेरिका तीसरे पर है। बैंगन में चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर और मिस्र तीसरे पर है। चुकंदर में रूस पहले पर है, फ्रांस है, फिर अमेरिका है। लहसुन में पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर बांग्लादेश है। अदरक जो है उसमें भी भारत पहले पर है, नाइजीरिया दूसरे पर है, चीन तीसरे पर है। भिंडी में भी भारत पहले पर है, नाइजीरिया पहले पर है, फिर दूसरे पर नाइजीरिया, तीसरे पर माली है। शकरकंद में चीन पहले पर है, मलावी दूसरे पर, तंजानिया जो है ये तीसरे स्थान पर है। फिर भिंडी जो है उसमें भारत, नाइजीरिया और माली है। अच्छा, दूध हो गया। कुल दूध उत्पादन में अगर देखें तो भारत पहले पर है इसमें, फिर दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर पाकिस्तान है। और गाय के दूध में भी भारत पहले स्थान पर है, फिर अमेरिका है, पाकिस्तान। गाय और जो कुल दूध में दोनों सेम है। उसके बाद भैंस के दूध में पहले पर भारत है, दूसरे पर पाकिस्तान, चाइना तीसरे पर आ गया है। ऊन उत्पादन में चीन पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर, न्यूजीलैंड तीसरे पर है। ये पूछा जाता है। शहद उत्पादन में चीन पहले पर है, तुर्की दूसरे पर है और ईरान तीसरे पर है। सेब उत्पादन में चीन पहले पर है, तुर्की दूसरे पर है, अमेरिका तीसरे पर है। संतरा उत्पादन में ब्राज़ील पहले पर है, भारत दूसरे पर है, चीन तीसरे पर है। अंगूर उत्पादन में चीन पहले पर है, इटली दूसरे पर है, स्पेन तीसरे पर है। केसर उत्पादन 2023 के आधार पर तो ईरान पहले पर है, दूसरे पर भारत में। केसर जो है भारत में जम्मू कश्मीर में होता है और जाफ़रान भी बोलते हैं, जाफ़रान की खेती। भारत में उत्पादन में जो प्रथम है वो किसमें दाल में है, मसालों में है, जूट में है, दूध में है, आम है, अमरूद है, केला है, पपीता है, नींबू, भिंडी, प्याज एवं अदरक में जो है भारत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। फिर अन्य उत्पादन कौन कौन से? तो जो पाम ऑयल है इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया है पहले
दूसरे पर। उसके बाद सोयाबीन ऑयल में चीन पहले पर, दूसरे पर यूएसए है। रेपसीड ऑयल में कनाडा पहले पर है, जर्मनी दूसरे पर है। सनफ्लावर ऑयल में रूस पहले पर है, यूक्रेन दूसरे पर है। चीनी में तो ब्राज़ील, भारत और चीन इन्हीं का उत्पादन और जो उत्पादन का आंकड़ा जो यही है। जो चिकन वाला मीट होता है उसमें अमेरिका पहले पर है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर ब्राज़ील है। और जो मीट कैटल वाला है इसमें अमेरिका, ब्राज़ील और चीन है। अंडा में चीन पहले पर है, अमेरिका दूसरे पर, भारत तीसरे पर है। मछली उत्पादन में चीन पहले पर है, पेरू दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे पर है। मछली उत्पादन में देखें जो फ्रेश वाटर मछली है उसमें चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर है, इंडोनेशिया तीसरे पर है। टोटल मछली में चीन पहले है, इंडोनेशिया दूसरे पर है और पेरू जो है वो तीसरे नंबर पर है। खनिज संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। इसमें भारत में खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार 2023-24 के आधार पर इसमें बॉक्साइट जो है, इसमें पहले देखते हैं कि जो शीर्ष उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं और जो संचित भंडार कहाँ कहाँ है, तो दोनों ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। बॉक्साइट जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादित जो उत्पादन है, फिर गुजरात है, फिर झारखंड। संचित भंडार में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात है। टिन जो है छत्तीसगढ़ में है सबसे ज़्यादा उत्पादन, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भंडारण में है आगे। कोयला में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भंडारण सबसे ज़्यादा है। कोयला की जो सर्वाधिक खानें हैं तो इसका भी क्रम पूछा गया, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खानें कहाँ हैं? झारखंड में, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में उत्पादित होता है। भंडारण उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश में। शीशा और जस्ता जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। शीशा जो धातु है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात में। और जो जस्ता धातु है ये राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भंडारण है। क्रोमाइट जो है उड़ीसा में उत्पादित सबसे ज़्यादा होता है, भंडारण में उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड का स्थान है। उसके बाद बोराइट जो है, बाइराइट जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक में। भंडारण जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद तेलंगाना का है स्थान। फिर अगला है कैल्साइट जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भंडारण सबसे ज़्यादा है। फिर लिग्नाइट का जो उत्पादन होता है तमिलनाडु सबसे ज़्यादा। लिग्नाइट की जो खान कौन सी है, नेवली जो खान है वो कहाँ, तमिलनाडु में ही है। गुजरात, फिर राजस्थान। तमिलनाडु भंडारण में तमिलनाडु ही पहले पर है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात है। तांबा उत्पादन में एमपी पहले पर है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है, दूसरे पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है दूसरी, पहले पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड है भंडारण में। लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा ये सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ, तो उड़ीसा में उत्पादन होता है, फिर कर्नाटक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। और सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, हेमेटाइट जो है, जो लोहे के प्रकार हैं, पहले हेमेटाइट है, फिर मैग्नेटाइट है, फिर सिडोराइट है। तो इस तरीके से हेमेटाइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडारण है, फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर। मैग्नेटाइट जो है इसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर राजस्थान का है। अभ्रक में जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा है, और भंडारण में आंध्र प्रदेश ज़्यादा है, फिर राजस्थान है। हीरा में मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और भंडारण में भी देखें तो मध्य प्रदेश पहले पर है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़। स्वर्ण धातु में कर्नाटक का स्थान आगे है, तो कर्नाटक में पहले नंबर पर उत्पादन होता है, दूसरे पर झारखंड। भंडारण में अगर स्वर्ण धातु का देखें तो कर्नाटक पहले पर, तो दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। और प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक भंडार अगर देखा जाए तो बिहार में 44% है। चांदी जो है राजस्थान की कौन सी, जावर खान, कर्नाटक, राजस्थान पहले पर, कर्नाटक दूसरे पर। भंडारण में भी राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड का स्थान है। कच्चा तेल में अपतटीय जो क्षेत्र है ये पहले पर है, राजस्थान पर दूसरे पर, गुजरात जो है तीसरे पर, चौथे पर असम जो है कच्चा तेल के उत्पादन में। और जो भंडारण है ये भी अपतटीय क्षेत्र में है, फिर असम पर है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान में है। प्राकृतिक गैस जो है अपतटीय क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, फिर असम में, फिर राजस्थान में, फिर त्रिपुरा में। अपतटीय क्षेत्र में भंडारण पहले ज़्यादा है, फिर असम है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है। रॉक फॉस्फेट जो है ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, उसके बाद एमपी में। झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडारण है, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में है। एस्बेस्टस जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, फिर राजस्थान में। उसका भंडारण में देखें तो पहले पर राजस्थान, फिर कर्नाटक, उसके बाद झारखंड। डोलोमाइट 2018-19 के आंकड़े दिए हैं इसमें, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, फिर तेलंगाना में, फिर कर्नाटक में। भंडारण में पहले पर एमपी है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। फेल्सपार जो होता है ये तेलंगाना में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में। भंडारण सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ग्रेनाइट जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान एवं झारखंड में होता है। तो कर्नाटक और राजस्थान दोनों ग्रेनाइट में पहले स्थान पर है, झारखंड जो दूसरे पर है। भंडारण में राजस्थान पहले पर है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर तेलंगाना है। ग्रेफाइट में तमिलनाडु में उत्पादन सबसे ज़्यादा, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में। भंडारण में अरुणाचल प्रदेश आगे है, जम्मू कश्मीर दूसरे पर, और उड़ीसा जो है तीसरे पर है। उसके बाद जिप्सम जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, फिर गुजरात में। भंडारण में देखें तो राजस्थान पहले पर है, गुजरात दूसरे पर, और तमिलनाडु जो है तीसरे पर है। लाइम स्टोन में राजस्थान पहले उत्पादन में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। भंडारण में आंध्र प्रदेश पहले पर है,
दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पर तेलंगाना। कैडमियम में जो राजस्थान का एकाधिकार है उत्पादन में। कोबाल्ट जो है, तो कोबाल्ट में भंडारण में देखें भारत 69% जो भारत का है वो उड़ीसा में है, फिर झारखंड है, फिर नागालैंड है। निकल के में उड़ीसा में भंडारण जो है 90% है निकल का, झारखंड है, फिर नागालैंड है। मैग्नेसाइट जो है उत्पादन जो है उत्तराखंड सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। भंडारण में भी उत्तराखंड पहले पर, तमिलनाडु दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पर है। टंगस्टन में भंडारण में कर्नाटक पहले पर है, दूसरे पर राजस्थान, आंध्र प्रदेश तीसरे पर है। प्लेटिनम, ये जहाँ पर डाटा छूटा है इसका मतलब ये है कि उत्पादित नहीं होता है भारत में, इस तरीके इसीलिए। फिर प्लेटिनम में भंडारण में उड़ीसा पहले पर, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। उत्पादित नहीं होता या फिर इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। यूरेनियम का है तो आंध्र प्रदेश में पहले पर उत्पादन में है और आंध्र प्रदेश में भंडारण भी ज़्यादा है। बेंटोनाइट जो है राजस्थान में उत्पादन ज़्यादा होता है, फिर दूसरे पर गुजरात है। फिर भंडारण में राजस्थान पहले पर, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु है। फिर विश्व में खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार के जो आंकड़े ये भी 2023-24 के आधार पर ही दिए गए हैं। तो इसमें पहले देखें, लौह अयस्क जो है उसमें पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन उत्पादन में, फिर ब्राज़ील तीसरे नंबर पर। भंडारण में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर रूस है। फिर बॉक्साइट के उत्पादन में पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर गिनी, तीसरे पर चाइना। और भंडारण में गिनी पहले पर है, वियतनाम दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया जो तीसरे पर है। एल्यूमीनियम उत्पादन में पहले पर चीन है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर भारत है। निकल में इंडोनेशिया पहले पर उत्पादन में है, फिर फिलीपींस है, उसके बाद रूस है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, इंडोनेशिया दूसरे पर है और ब्राज़ील तीसरे पर है। टंगस्टन में चीन पहले पर है उत्पादन में, फिर वियतनाम है, उसके बाद रूस है। भंडारण में चीन पहले पर है, रूस दूसरे पर है और वियतनाम है तीसरे पर है। एंटीमनी में चीन पहले पर है उत्पादन में, तजाकिस्तान दूसरे पर, तीसरे पर रूस है। भंडारण में चीन पहले पर है, रूस दूसरे पर, बोलीविया तीसरे पर है। कोयला उत्पादन में चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे पर है। अमेरिका उत्पाद जो भंडारण में अमेरिका पहले पर है, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके तांबा उत्पादन में चिली पहले पर है, पेरू दूसरे पर है और चीन तीसरे पर है। भंडारण में चिली पहले पर है तांबा के, फिर ऑस्ट्रेलिया है और पेरू है। ये भी पूछा गया है, कोयला वाला पूछा जाता है, लौह वाला पूछा जाता है, बॉक्साइट वाला, एल्यूमिनियम वाला। जस्ते का जो है इसमें चीन पहले पर उत्पादित करता है, फिर पेरू है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है। भंडारण में पहले पर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर रूस है। कच्चे तेल में तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादित करता है इसमें अमेरिका कर रहा है, फिर सऊदी अरब, फिर कतर। और भंडारण में अगर देखें तो पहले नंबर पर वेनेजुएला है, फिर सऊदी अरब है, फिर कनाडा है। हीरा में ये भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित रूस कर रहा है, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा। भंडारण में अगर देखें तो भी रूस में पहले पर है, फिर बोत्सवाना है, उसके बाद कांगो है। फिर सोना में चीन पहले पर उत्पादित कर रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, फिर रूस कर रहा है। भंडारण में देखें तो सबसे ज़्यादा चीन स्वर्ण भंडार ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, फिर दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेफाइट जो है ये चीन उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में हो रहा है ग्रेफाइट का, फिर ब्राज़ील में, फिर मेडागास्कर में। भंडारण जो है पहले पर तुर्की है, दूसरे पर ब्राज़ील है, तीसरे पर चीन है। शीशा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है तो चाइना में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अमेरिका में। और उत्पादन भंडारण जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले पर नंबर पर, फिर चीन है, फिर पेरू है। मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका, फिर गायबान, फिर चाइना में। तो और जो भंडारण सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में, फिर चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जो है तीसरे नंबर पर है। अदरक का उत्पादन 2023 के आधार पर चीन में से पहले नंबर पर है, फिनलैंड दूसरे पर, मेडागास्कर जो है तीसरे पर है। भारत में जो माइका सीट है इसका भंडारण सबसे ज़्यादा है। प्राकृतिक गैस जो है 2023 के आधार पर अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रही है, फिर रूस है दूसरे पर, तीसरे पर ईरान है। और भंडारण में रूस सबसे ज़्यादा है, ईरान जो है दूसरे पर है, फिर कतर है। चांदी में मैक्सिको पहले पर उत्पादित कर रहा है, फिर चाइना है, फिर पेरू है। ये डाटा पूछा जाता है। फिर भंडारण में पेरू में सबसे ज़्यादा, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर चीन में। टिन अयस्क में जो है चीन पहले पर उत्पादित में है, इंडोनेशिया दूसरे पर है, म्यांमार जो है वो तीसरे पर है। भंडारण में इंडोनेशिया पहले पर है, चीन है फिर दूसरे पर, फिर म्यांमार है तीसरे पर। प्लेटिनम जो है उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले पर है, रूस दूसरे पर, जिम्बाब्वे तीसरे पर है। भंडारण में दक्षिण अफ्रीका पहले पर है, रूस दूसरे पर और जिम्बाब्वे जो है तीसरे पर है। क्रोमाइट उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले पर है, कजाकिस्तान दूसरे पर, भारत जो है तीसरे पर है क्रोमाइट में। फिर भंडारण में देखें तो कजाकिस्तान पहले पर है, दक्षिण अफ्रीका दूसरे पर है, भारत जो है तीसरे पर है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान पहले पर है, कनाडा दूसरे पर है, नामीबिया तीसरे पर है। ये भी पूछा जाता है। भंडारण में देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है पहले पर है, कजाकिस्तान दूसरे पर, तीसरे पर कनाडा है। तो भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले पर है और उत्पादन में यूरेनियम के कजाकिस्तान पहले पर है। फिर सीमेंट में उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, फिर भारत में होता है, उसके बाद में वियतनाम में होता है। फिर वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 वाली है ये लेटेस्ट अभी है, इसके बाद कोई आई नहीं। तो 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को, और 17वां रिपोर्ट ये है, 17वीं रिपोर्ट है। इसमें क्या देश में जो कुल वनावरण कितना है तो 21.71% है। ये कुल वना फॉरेस्ट कवर बता रहा है। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है भौगोलिक क्षेत्र का, जो 21.71% है। कुल वृक्षावरण जो है 2.91% है, जो कि 95,748 वर्ग किलोमीटर है। रिपोर्ट के अनुसार वन स्थिति 2019 की तुलना में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत के जो 17 राज्य या संघ शासित प्रदेश जो हैं उनका 33% से अधिक वनावरण है। फिर अगर देखें तो जो 2021 वाली रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट के आधार पर भारत में कुल वृक्षावरण प्लस जो वनावरण है वो टोटल कितना परसेंट है तो 24.62% है। परसेंटेज के हिसाब से देखें वृक्षावरण और वनावरण अलग अलग देखें तो वनावरण जो है वो 21.71% है, और जो वृक्षावरण है वो कितना है 2.91% है। तो दोनों को मिला देंगे, वृक्षावरण और वनावरण जो आ जाएगा 24.62% है। फिर उसके बाद कह रहा है कि संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है जो वनावरण के संदर्भ में, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में दर्ज हुई है, फिर तेलंगाना है, फिर उड़ीसा में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले शीर्ष राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा वनावरण जो है एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, उसका छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले परसेंटेज में देखें तो ये क्षेत्रफल के आधार पर एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, और परसेंटेज के आधार पर देखें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है। वृक्षावरण के संदर्भ में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वृक्षावरण राज्य जो वृक्षावरण के मामले में कौन सा राज्य है तो परसेंटेज के आधार पर चंडीगढ़, दिल्ली और केरल, गोवा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव कवर जो है कितना है तो 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना तो 0.15% है। फिर 2019 की तुलना में आई जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, देश में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और मैंग्रोव कवर वाले जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है, उड़ीसा में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, फिर कर्नाटक में हुई है। मैंग्रोव कवर के मामले में शीर्ष राज्य कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव है वन पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर गुजरात में, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार पे, और चौथे में जो है आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। फिर अगला देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की जो यूपी की स्थिति है उसमें क्या है तो पिछली बार आया था क्वेश्चन, इस बार भी इससे आ सकता है एक आध क्वेश्चन। जो यूपी में कुल वनावरण और वृक्षावरण है कितना है तो 22,238.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि यूपी के क्षेत्रफल का कितना है 9.23% है। ये इंपॉर्टेंट डाटा दोनों है। यूपी में कुल वनावरण कितना है तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि 6.15% है यूपी के एरिया का। यूपी में कुल वृक्षावरण कितना है तो 7421 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.08% है। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर में। सबसे कम वनावरण कहाँ है, भदोही में है, फिर मऊ में है, फिर भदोही में कितना 3.14 करके कुछ है वर्ग किलोमीटर ही है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा देखें तो इसमें भी सोनभद्र पहले पर है, फिर दूसरे पर चंदौली है, तीसरे पर चित्रकूट है। सबसे कम वनावरण परसेंटेज में तो भदोही ही है परसेंट में, इसका 0.40 करके कुछ है परसेंट। मैनपुरी में दूसरे नंबर पर, फिर देवरिया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आगरा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। आगे देखें तो केंद्रीय बजट जो है 2024-25 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको भी देख लेते हैं। जो टोटल बजट था केंद्रीय वाला, इसकी आकार कितना था इसको देखते हैं। तो इसमें जो है 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। निर्मला जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। कुल प्राप्तियां रही वही उतनी ही रही हैं। इसमें राजस्व प्राप्तियां जो है वो कितनी है तो 31,29,200 करोड़ रुपए की हैं, जो कि 64.91% है टोटल का। फिर पूंजीगत प्राप्तियां में देखें तो 16,91,312 करोड़ रुपए की हैं, जो कि कितना 35.09% है। और कुल व्यय कितना है तो उतना ही है जितना बजट का आकार है। राजस्व खाते पर व्यय तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है राजस्व खाते पर कितना है वो 76.95% है। उसके बाद पूंजी खाते पर जो व्यय किया गया ये कितना 11,11,111 करोड़ रुपए। कुल व्यय का कितना है तो 23.05% है। ये चमत्कारिक डाटा है तो हो सकता है ये पूछ दे ये पूंजीगत और राजस्व व्यय पर कितना व्यय किया गया है, थोड़ा स्पेशल डाटा दिखाया गया है। ब्याज भुगतान क्या है तो 11,62,940 करोड़ रुपए जो है ब्याज भुगतान पर दिया जाएगा, जो कि कुल व्यय का कितना है तो 31.135% है। घाटे की जो प्रवृत्तियां दर्शाई गई उसमें क्या दिया गया है तो सबसे राजकोषीय घाटा जो अनुमानित किया गया है कितना तो 16.13 लाख करोड़ रुपए है 2024 में। 24-25 में सरकार का जो घाटा है कितना राजकोषीय घाटा तो जो कि जीडीपी का 4.9% है। 2025 में
जीडी राजकोषीय घाटा जो अनुमान लगाया गया वो कितना है, 4.5% है। और 2026 के लिए जो अनुमान लगाया गया 4.1% है। ये बिहार में क्वेश्चन आया था। 2025 के लिए 4.5% है, 2026 के लिए 4.1% है, और जो इस साल वाला है वो भी कितना है, 4.9% राजकोषीय घाटा का अनुमान है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछा जाएगा सीधे सीधे। राजस्व घाटा अनुमानित कितना है, तो 5.8 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का कितना है, 1.8% है। प्राथमिक घाटा कितना है, तो 1.4% है। प्रभावी राजस्व घाटा जो कि है कितना है, तो 1.6% है। केंद्र एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कुल जो अंतरण किया गया है तो 23,49,000 करोड़ मतलब करोड़ का किया गया है, जो कि इसमें अब यहाँ पर दिया गया है कि जो केंद्रीय राजस्व में रुपया आता कहाँ से, सबसे ज़्यादा आता है कहाँ से, उधार और अन्य देयताओं से आता है 27 पैसे। टोटल 100 पैसे अगर मान लें तो उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, इस तरीके से आधार पे आता कहाँ से और जाता कहाँ से। तो निगम कर से आता है 17 पैसे, आय कर से आता है 19 पैसे, तो सबसे ज़्यादा उधार कर से आता है। उसके बाद में अगर देखें तो आय कर से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को मिलता है, इनकम टैक्स से 19 पैसे मिलता है, सीमा शुल्क से मिलता है 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, जीएसटी से मिलता है 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां जो है 9 पैसे हैं, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे हैं। सबसे ज़्यादा रुपया जाता कहाँ है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जाता है 21% जाता है, राज्यों का जो हिस्सा है उसमें दिया जाता है। उसके बाद 19% जाता है ब्याज अदायगी में, 16% जाता है उसके बाद में कहाँ, तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उन पर खर्च किया जाता है। तो ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो 21% राज्यों के हिस्से में चला जा रहा है, 19% ब्याज अदायगी जो सरकार लोन लेती है विभिन्न संस्थाओं या देशों से, उनको दिया जाता है। बजट में दे रहा है कि कैसे खर्च होगा, केंद्र सरकार का जो टोटल पैसा है वो किस किस मतलब योजना पर खर्च किया जाएगा। तो ब्याज में 11,62,940 करोड़ रुपया दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा फिर दूसरे नंबर पर परिवहन को दिया गया है 5,44,128 करोड़ रुपये। रक्षा पर 4,54,000, तो रक्षा क्षेत्र पर भी तीसरे नंबर पर खर्च किया गया है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ग्रामीण विकास पर भी अगर देखें तो योजना के नाम पर ग्रामीण विकास पर, तो परिवहन पर सबसे ज़्यादा, फिर रक्षा पर है, उसके बाद ग्रामीण विकास पर, पेंशन पर 2,40,000 रुपया खर्च। उसके बाद शिक्षा पर देखें, स्वास्थ्य शिक्षा पर कितना 1,25,638 करोड़ रुपए खर्च होगा, और स्वास्थ्य पर कितना है 89,287 करोड़ रुपए खर्च होगा। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र पर 68,769 रुपये करोड़ खर्च होगा। उसके बाद विज्ञान, ये मेन जो है इस इधर नीचे भी और दिया गया है कि किसके कौन कौन सी योजना के लिए सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके लिए कितना है, तो 2,05,250 करोड़ रुपए दिया गया है। मनरेगा के लिए कि 86,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ये मनरेगा वाला ज़्यादा पूछा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस शहरी दोनों को मिला के 84,671 करोड़ रुपये दिया गया है। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन जो है इसको कितना, तो 70,163 करोड़ रुपये दिया गया है। पीएम किसान को ये भी पूछा जा सकता है कितना, 60,000 करोड़ रुपये दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले को 54,500 करोड़ रुपये। समग्र शिक्षा को कितना है, तो 37,500 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली इसको 30,000। तो टोटल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना इसको 84,000 करोड़ रुपये दिया गया है। उसमें से जो ग्रामीण वाली 54,500 करोड़, और जो शहरी वाली है उसको 30,171 करोड़ रुपये दिया गया है। फिर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण को 21,200 करोड़ रुपये दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़ रुपये दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 15,447 करोड़ रुपये दिया गया। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितना दिया गया, तो 14,600 करोड़ रुपये दिया गया। पीएम पोषण जो है इसको 12,467 करोड़ रुपये दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन को जो दिया गया है 12,192 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन को दिया गया है। आगे देखिए और कौन सा डाटा है, तो जो बजट है उसमें 2 भाग हैं। उसमें देखें प्राथमिकता कौन कौन से, तो 2024-25 4 वर्गों में, यानी कि 4 जो ध्यान है वाले क्षेत्र कौन कौन है। पहला है गरीब है, दूसरी महिलाएं हैं, तीसरे युवा हैं, चौथे जो है अन्नदाता किसानों को ध्यान दिया गया है। बजट की थीम क्या है, तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए रोड मैप जो है, तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप है। बजट की जो प्राथमिकताएं हैं, तो 9 प्राथमिकताएं हैं, ये देख लेते हैं कौन कौन से। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता पर ध्यान दिया गया है। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा, और सातवां है बुनियादी या आधारभूत ढांचा। आठवां है नवाचार, अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया। अगली पीढ़ी के सुधार जो है इन पर जोर दिया गया। तो टोटल जो है बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं, और 4 जो हैं क्षेत्र हैं जिन पर सरकार ने ध्यान दिया, गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। इनमें से कोई भी ये क्वेश्चन पूछ देगा कौन कौन सी प्राथमिकताएं कितनी 9 हैं, और जो क्षेत्र कितने हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया, या कितने वर्ग हैं, तो
गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डाटा था उससे रिलेटेड वीडियो था। इस वीडियो को आप जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। बाकी ये पीडीएफ इनकी पीसीएस मंत्रा की है, तो वहाँ से भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।